आचारांक सूत्र के प्रथम सूत्रस्कंध में 3-3 के 117वें और 3-4 के 128वें दो सूत्रों पर चर्चा हो गई है। सत्यमेव समभिजानहि सत्यस्थ आणाय वठ्ये मिहावि मारम तरती। सत्य को सम्यक प्रकार से समझ करके और फिर जो सत्य की आज्ञा में रहने वाला
मेधावी सर्व मार से, मृत्यु से तर जाता है, तिर जाता है, और ऐसा सत्यार्थी साधक क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन कर देता है। तो वमन करने का अर्थ होता है कि यदि शरीर में, पेट में कोई विकारी तत्व चला गया है भोजन का, तो वह तुरंत फेंकता है, और जो वमन करता है उसको पुनः वह ग्रहण नहीं कर सकता है, चाट नहीं सकता है। ऐसा वही अपेक्षा से दृष्टांत देकर शब्द की व्याख्या की वमन, कि उसी प्रकार से मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र स्वरूप बनता, मैं त्रैकालिक निर्विकार हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त स्वरूपी हूं, सहज स्वरूपी हूं। इसका अर्थ है कि त्रिकाल कभी भी मेरे विकार के भाव उठ नहीं सकते, तो न उठ सकते थे, न उठ सकते हैं, न उठ सकेंगे। तो फिर जो उठे थे उनका क्या हुआ? वे चाहे कितने ही उठे होंगे, चाहे ज्वार भाटा कितना ही आया होगा, चाहे उतार चढ़ाव विकार के भाव में कितना ही आया होगा, तब भी मेरा निर्विकार स्वभाव अक्षत अव्यय पड़ा रहा है। इसका अर्थ है चाहे कितने ही विकार के भाव मैंने किए हो अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, परंतु वह मेरा सहज गुण, स्वाभाविक गुण अक्षत, अक्षत उसमें लेश मात्र भी क्षति नहीं हुई, अव्यय ने उस गुण में लेश मात्र भी कमी नहीं हुई। ऐसा जिस समय वह सत्य को जान करके, सत्य का अर्थी, सत्य को खोजने वाला, सत्य का अर्थी, सत्यार्थी साधक क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन कर देता है। और एक बार यदि वह इस प्रकार के काशाई भावों का वमन कर देता है, तो अभी दृष्टांत में समझा था कि वमन किया हुआ को मनुष्य वापस चाटता नहीं है। तो साधक जिस भाव का उसने वमन कर दिया है, उसको वह पुनः क्यों ग्रहण करेगा? निरंतर वह विकार से निर्विकार, कषाय से अकषाय, वीतरागता के गुण को प्रकट करने का पुरुषार्थ करता है। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में फिर 4:3 में एक और सूत्र आ रहा है, 141वां। यह अणाकांक्षी पंडिते अणिहे एवप्पणम सप्यहाय धुणे शरीरम कसैम अप्पणम जरई अप्पण। सूत्र आचारांग में बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं, बड़े गंभीर अर्थ लिए हुए हैं। यहां एक शब्द, यह अणाकांक्षी, अकांक्षी, आकांक्षी, अनाकांक्षी, कुछ अंतर पड़ रहा है? बोलने से यदि अंतर पड़ रहा हो तो लिखने में अंतर समझ में आ जाएगा। वैसे अ जो है वह स्वर है, पर उस स्वर को भी आधा लिखना हो तो कहा वह कैसे लिखा जाए? तो अंग्रेजी के उस अक्षर का भाव करते हैं। क्यों? हमारे आया ट ठ ड ढ ण, तो ड वहां आ रहा है, वो ड आधा ड दिखाई देता है आकार में, और फिर आकार में आधा ड, और फिर कांक्ष। अर्थ क्या निकला? यदि फिर आधा और कांक्षी ऐसा आता है, तो इसका अर्थ निकलेगा वह सर्व प्रकार की आकांक्षा से रहित अनाकांक्ष हो गया है। यदि अनाकांक्षी ऐसा अर्थ निकाले, यदि प्राकृत में अनाकांक्षी लिखा हो तो कहा गया वह आज्ञा का आकांक्षी। दोनों अर्थ एक अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, दूसरे अपेक्षा से एक समान ही है। यहां आज्ञा किसकी? अणाय तवो, अणाय धम्मो,
आज्ञा ही तप है, आज्ञा ही धर्म है। किसकी आज्ञा है? कि तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा में, सदगुरु की आज्ञा में। तो सदगुरु जो आज्ञा दे रहे हैं वह आज्ञा यथार्थ ही होगी, सम्यक ही होगी। वो सम्यक स्वरूप को भी जानेगा, सम्यक स्वरूप को ही देखेगा और सम्यक स्वरूप में विहरण करेगा। इसका अर्थ है कि आज्ञा कौन सी? जो ये तीर्थंकर परमात्मा ने आज्ञा दी है, सदगुरु ने आज्ञा दी है, तो क्या मात्र संयमी साधु या साधु को ही दिया? आपको तो नहीं दिया ना? यदि वे तीर्थ के संरक्षक माने जाते हैं तो तीर्थ में क्या मात्र ये दो ही आते हैं? चारों तीर्थवासी आते हैं। इसका अर्थ है कि जो आज्ञा दी जा रही है वह चारों तीर्थवासियों के लिए माने। अब यहां सामान्य तो कहा जाता है कि आचारांग सूत्र प्रथम संस्करण, इसमें मूलभूत गूढ़ तत्व भी हैं और आचार मर्यादाएं भी आई हैं। आचारांग द्वितीय संस्करण, आचार चूला भी कहते हैं उसको, उसमें अशन पान खादिम स्वादिम, वस्त्र पात्र अन्य उपकरण किस प्रकार से ले, किस प्रकार से ग्रहण करे, उसका पूरा एक दूसरा स्कंद है। वस्तुतः आचार मर्यादाओं को नियमित करने वाला तो दूसरा स्कंद है, और यहां आचार मर्यादाओं का गहनता से पालन करने के लिए जो सूत्र आ रहे हैं वो इस प्रथम स्कंद में। यह आणाकांक्षी, ऐसा जो आकांक्षा से रहित। अब आकांक्षा इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा, कितने गिनने? कितने? एक अपेक्षा से सारे शब्द पर्यायवाची हैं, एक अपेक्षा से तरतमता बढ़ती चली जा रही है। तरतमता है ना, उसकी श्रेणी बढ़ती चली जा रही है। इच्छा, क्या 5 इंद्रियों के भोगों की इच्छा होती है? किसी भी इंद्रिय विषय की इच्छा होती है? आप मना नहीं कर सकते, होती है। अब फिर पूछ रहे हैं क्या वह इच्छा पूर्व के अनंत भाव को छोड़ देंगे? वह इच्छा वर्तमान के भाव में जितना आयुष का काल आपने व्यतीत किया है, एक से लगा करके 4 तक, पांचों, इन पांचों इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में जो जो इच्छा होती है वह इच्छा लगातार अभी तक के आयुष काल तक होती रही क्या? होती रही। पूर्ति हुई कि नहीं? पूर्ति हुई, पूर्ति हुई। निरंतर इन इच्छाओं की पूर्ति में आप आरंभ संरंभ समारंभ करते हैं, परिग्रह जोड़ते हैं, और आरंभ और परिग्रह के माध्यम से फिर भोग साधन, फिर भोग सुविधा देने वाले पुरुष स्त्री, ऐसे सब मिल करके क्या इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे हो? इच्छाओं की पूर्ति निरंतर कर रहे हो। और अब मैं पूछ रहा हूं कि इच्छाओं की पूर्ति करते करते इस भव का इतना आयुष का काल व्यतीत हो गया, क्या इच्छाओं की पूर्ति हो गई? अब ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, अब मुझे कोई पूर्ति नहीं करना है, ऐसा लगा क्या? अब मेरी इच्छा ही नहीं है, किसी भी इंद्रिय विषय के सेवन की इच्छा ही नहीं है। निरीक्षा भाव, क्या निरीक्षा भाव प्रकट हुआ है? पदमचंद जी पटवा बोलो या महामंत्री बोलो, निरीक्षा भाव अंदर में प्रकट हुआ? क्यों नहीं हुआ? यदि आपने स्वयं ने इतने आयुष काल तक निरंतर एक एक इच्छा उठी, उस इच्छा की पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न किया, सत्कर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म किए और उस इच्छा की पूर्ति की,
चाहे एक इंद्रिय से लगा करके पांचों इंद्रियों के लेना, यदि इन इच्छाओं की पूर्ति आपने की है तो फिर पूर्ति हुई, पूर्ति हुई ना। अब पूर्ति हुई तो फिर वापस क्यों उठी, कि वो पूर्ति होती ही नहीं। अनुभव क्या हो रहा है, क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं आया कि इच्छाओं की कितनी ही पूर्ति मैंने इस भाव में, इस मनुष्य काल के, आयुष काल के इसमें मैंने की है, परंतु मेरा अनुभव, क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं आया कि मुझे तो ऐसा अनुभव है कि इच्छाओं की पूर्ति चाहे कितने ही प्रयत्न करके कितना ही किया है, तब भी पूर्ति तो होती नहीं है। अब आगे और पूर्ति हुई नहीं, होती नहीं और होगी नहीं। सिद्धांत क्या बना, सिद्धांत ये आपके अनुभव से सिद्ध कर रहा हूं, केवली के अनुभव से नहीं। आपको भी अनुभव आ रहा है कि इच्छाओं की पूर्ति तो कभी होती नहीं है। उत्तराधन सूत्र में गाथा आई, उसमें कहा यदि कोई आग लग जाए और दो घड़े पास पास रखे हुए हैं, एक घड़ा तो घी का है, एक घड़ा पानी का है, उसको ध्यान रहा नहीं, पानी का घड़ा उड़ेले तो आग बुझ जाती है, उसके सांकरे घी का घड़ा उड़ेल दिया तो आग और अधिक प्रज्वलित हो जाती। ऐसा दृष्टांत देकर के सूत्रकार कहते हैं कि जैसे जैसे इच्छाओं की पूर्ति करते जाते हो, वैसे वैसे वो आग, इच्छा की पूर्ति को अपने आप मानो का आग है, और वो आग यदि डालोगे तो वह आग और अधिक प्रज्वलित होगी। आग पर यदि घी डाला तो आग अधिक प्रज्वलित होगी। कसाया अग्निवत्ता सूयशील तवो जरम। कषाय को क्या नाम दिया, कषाय में मुख्यतः आग तो क्रोध है, परंतु फिर भी ये चारों एक साथ मिले हुए रहते हैं, इस कारण से कषाया अग्निवत्ता की कषाय आग के समान है। और उस आग का शमन कैसे किया जाए, तो गाथा का आधा भाग और आधे में से आधे में तो कषाय आग है, और आधे में उस कषाय का शमन करने के लिए, शांत करने के लिए उपाय आया। कषाया अग्निवत्ता सूय शील तबो जलम। सूय ने सूय सूत्र, जो सूत्र मैंने तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से सुधर्मा स्वामी के, फिर गुरु शिष्य परंपरा से, अपने गुरु से जो मैंने सुना, उसको सुन करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रुत, श्रुत यानी सुना, तो सुना सुनाया सुना, उसको कहा श्रुत सुना। और सुन करके फिर यदि आत्मा को आत्मा का ज्ञान भान होता है तो कहा जाता है वह श्रुत ज्ञान है, वह श्रुत ज्ञान है। और यदि ऐसा श्रुत ज्ञान हुआ हो और फिर इच्छा निरंतर बढ़ती चली जाए तो क्या माना जाए कि श्रुत ज्ञान हुआ। और यदि ज्ञान नहीं है, अज्ञान पड़ा हुआ है, तो फिर अदर्शन भी पड़ा हुआ है, और अज्ञान और अदर्शन दोनों पड़े हुए हैं, तो मानना कि मिथ्यात्व भी पड़ा हुआ है। और मिथ्यात्व क्या, कि इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, मेरा अनुभव है कहां हुई है, हुई है तो फिर पूर्ण क्यों नहीं हो गई, पुनः 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 इच्छाएं क्यों जगती है। तो सूत्र फिर कहता है इच्छाऊ आकाश समा अनंतिया, कि इच्छा कैसी है कि आकाश के समान अनंत हैं। आकाश कभी अंत आता है, आकाश का कभी अंत नहीं आता है। लोकाकाश का तो अंत है, लोक का जो आकाश है वो भिन्न है, और लोक के बाहर जो आकाश है वो भिन्न है। इस लोक में तो ये चौ द्रव्य को, पांचों द्रव्य रहते हैं, जिस स्थान में ये पांचों
विद्यमान है उसे हम कहेंगे लोक, लोक का आकाश। और जहां पर ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है, वह आकाश तो है परंतु वहां पर कोई गमन कर सकता है? क्यों गमन नहीं कर सकता? आत्मा में तो गमन करने की इतनी शक्ति है। वह यदि एक समय में 14 राजलोक पार करके और सिद्ध शिला पर सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के अवस्थित हो सकता है, तो वह आलोक में कितना घूम सकता है? और घूमे कैसे? धर्मास्तिकाय नहीं है। यहां क्यों रुक गया? लोके एकाग्र पर अंतिम भाग पर क्यों रुक गया? कि अधर्मास्तिकाय ने उसको स्थिति, और वह स्थितिबद्ध, जैसे वह वहां स्थित हुआ, अब स्थित होकर फिर गमन करना चाहता है। अब गमन करने के लिए आगे धर्मास्तिकाय नहीं। इसका अर्थ है लोक और अलोक की परिभाषा करने वाले ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय हुए। इसका अर्थ हुआ आकाश अनंत है, और अनंत कहने का अर्थ है कि आकाश का कभी अंत नहीं आता है। ऐसी उपमा देकर के कहा इच्छाएं भी आकाश के समान अनंत हैं। क्या आपके अनुभव में नहीं आया? सूत्र देता हूं, क्या वो सूत्र आपके अनुभव में नहीं आ रहा? यदि इस भव का इतना काल निकल गया और आपको अनुभव आया था इच्छा तो फिर भी बाकी है, इसका अर्थ है कि इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती। गड्ढे पता नहीं कितने बताए, व्यवहार अपेक्षा से गड्ढे बताए कुछ। मैं तो 2 गड्ढे जानता हूं। एक तो इस शरीर के साथ एक गड्ढा है और एक आपकी तिजोरी का गड्ढा है। और ये पदम जंजी पटवा के दोनों प्रकार के गड्ढे हैं। एक ही है कि 2 है? तिजोरी है कि नहीं? अरे मैं पूछ रहा हूं तिजोरी है कि नहीं है? वो तिजोरी कभी बढ़ती है? बढ़ती है? कितना ही भरे जाओ उस तिजोरी में, वो खाली की खाली मिलेगी, खाली की खाली मिलेगी। क्यों? उसको लगता है अभी तो बहुत खाली, अभी तो बहुत खाली, अभी तो बहुत खाली, बढ़ती नहीं। और दूसरा गड्ढा कहलाता है ये पेट। मुझे लगता है, माफ कर सकते हो तो करे भले, पर मैंने जन्म लेने के बाद लगातार 83 से अधिक ऊपर उम्र हो गई है, भरने का इतना प्रयत्न किया, पर यह क्या पेट का गड्ढा भरता है? भरता है? सुबह खाया शाम को खाली, शाम को खाया सुबह खाली, सुबह खाया शाम को खाली। इसका अर्थ है कि भरता ही नहीं है। इसका अर्थ यह निकल रहा है कि चाहे इच्छाएं आप कितनी करते हो, इच्छा की पूर्ति भी करते हो, परंतु इच्छाएं पूर्ति होती नहीं। इस कारण से यहां कहा कि ये इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा और अमहत्वाकांक्षा पर आकर मैं रुकता हूं कि आज के माता पिता ने अपने बेटे बेटी की महत्वाकांक्षा इतनी भर दी है, इतनी भर दिया है कि उसके आगे कोई उपाय नहीं। महत्वाकांक्षा अंतिम हो गई। तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है। मुझे लगता है गर्भ से प्रारंभ हो गया था शिक्षण देना कि तुझे ये बनना है। मां अलग, पिता अलग। मां चाहती है कि मैं इसको आयुर्विज्ञानी बनाऊं, पिता चाहता है मैं इसको यांत्रिकी बनाऊं, अभियांत्रिकी बनाऊं, ऊंचे से ऊंचा यांत्रिकी बनाऊं। दोनों में संघर्ष छिड़ा। संघर्ष बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जब बहुत कलह होने लगा तो अड़ोसी पड़ोसी आए, उन्होंने कहा कि आप किसके लिए लड़ रहे हो? अरे वो मात्र इतनी सी लड़ाई है, ये कहती है मैं तो उस बेटे को आयुर्विज्ञानी बनाऊंगा, और मैं कहता हूं कि मैं अभियांत्रिकी बनाऊंगा। मैं इस प्रकार का अभियांत्रिकी तो मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बने। ये कहते नहीं, मैं तो उसको
आयुर्विज्ञानी बनाना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं उससे ऊंचे से ऊंचा आयुर्विज्ञानी बनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कहाँ है बेटा? बोले अभी तो आया नहीं, अभी तो आया नहीं। यह आजकल की माता पिता की स्थिति है। वो अभी गर्भ में भी आया नहीं है, या गर्भ में आ गया है, तो गर्भ में आने के बाद गर्भ से उसको शिक्षा दी जाती है कि तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है। गर्भ में जो संस्कार दिए जाते हैं वो कैसे कायम रहते हैं बाद में भी, उसका एक नमूना चांदनी चौक के चौमासे में एक माँ मुझे कहती है, महाराज जी मेरा बड़ा बेटा, वो भी अभियांत्रिकी में तीसरा साल पर चल रहा था उस समय, ये बार बार पूरे परिवार के पीछे पड़ जाता है, सारे सदस्य के पीछे पड़ जाता है, समय करो, समय करो, समय करो। चलो समय कर लियो, ये पंखा क्या ले रखा है, बिजली को जला रखिए, हटाओ पंखा, हटाओ बिजली, हटाओ। वो पीछे पड़ जाता है, स्वयं भी करता है, हमारे पीछे पड़ जाता है। मैंने पूछा आप बताओ मुझे कि गर्भ में था तब आपने क्या किया? बोले एक महाराज साहब ने मुझे नियम कराया था कि जब तक गर्भ का काल है तब तक तुम एक दिन एक समय तो कम से कम कर ही लेना। मैंने कहा क्या किया आपने? ठीक, एक समय की थी मैंने। क्या असर पड़ा? प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूं उस बहन का। असर क्या पड़ा उस पर, उस गर्भस्थ पर असर क्या पड़ा कि निरंतर सामायिक करने वाली उसकी मां, उस पर प्रभाव पड़ता है। और एक साथ व्याख्या परिकीर्तन में इतना स्पष्ट आया है कि मां जिस समय जगती है उस समय गर्भस्थ भी जगता है, मां जिस समय सोती है उस समय गर्भस्थ भी सोता है, मां जिस समय खड़ी होती है गर्भस्थ भी खड़ा होता है, मां जिस समय बैठती है उस समय वह भी बैठता है, मां जिस समय लेटती है उस समय वह भी लेटता है, मां जिस समय नींद लेती है उस समय वह भी नींद लेता है, मां जिस समय जगती है उस समय वह भी वापस नींद से जग जाता है, मां जिस समय आध्यान करती है वो भी आध्यान करता है, मां जिस समय चिंतन करती है, ध्यान करती है, आत्मचिंतन करती है, तो वो भी आत्मध्यान आत्मचिंतन करता है। मनोविज्ञान से आगे बढ़ गया हूं मैं, मात्र मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। व्याख्या प्रकृति सूत्र का एक सार और तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है कि गर्भ में बच्चा संस्कार लेता है। अब यदि गर्भ से आपने उसको 5 इंद्रियों के भोगों के संस्कार भरे हैं, तुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनकर के क्या करना है कि ऊंचे से ऊंचा पैकेज प्राप्त होगा, ऊंचे से ऊंचा बड़ा धंधा हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा, उसमें अधिकाधिक अधिकाधिक धन कमाएगा, फिर अधिकाधिक धन कमा करके भोग साधन एकत्रित करेगा, और सारे भोग साधनों को एकत्रित करके फिर क्या करेगा? भोग भोगे, भोग भोग करके फिर आगे फल क्या आया? महत्वाकांक्षाएं इतनी भरी हैं, इतनी भरी हैं कि वह सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहता है, डट करके परिश्रम करता है। 10वीं कक्षा की परीक्षा खूब परिश्रम किया था और प्रश्न पत्र भी अच्छे हल किए थे। जिस समय अंक सूची लेकर के आ रही थी, देखा अंक तो इसमें होने तो चाहिए थे पूरे के पूरे 100, पर इसमें तो भी 98 आए हैं। वो अंक सूची माता को पिता को कैसे बताऊंगी? रास्ते में आत्महत्या कर ली। क्यों? कि माता पिता की जितनी महत्वाकांक्षा थी वो भरी थी उस पुत्री में, भरी थी उस पुत्र में, और वो अब उस प्रकार की महत्वाकांक्षा को माता पिता की इच्छा के अनुसार पूरी नहीं कर पाया है। तो अब वो अंदर में विकृत होता है भाव, और पागल हो जाता है, और पागल होकर के आत्महत्या कर लेता है। ऐसे इस वर्तमान के 50 वर्ष में बहुत सारे प्रकरण हुए। विहार करते समय मैंने एक गांव में संध्या हुई, जैसे प्रतिक्रमण पूरा किया वो बाजी आ गए। मैंने कहा बाजी मजे में हो? हाँ महाराज मजे में हूं। सुबह उठता हूं, हल बैल लेकर के जाता हूं, खेत हाँकता हूं, दिन भर खेत हाँकता हूं, खेत बोता हूं, आदि आदि। शाम होती है, वापस घर आ जाता हूं, बैलों को विश्राम दे देता हूं, खाना दे देता हूं, फिर मैं भी भोजन कर लेता हूं, फिर भजन में लग जाता हूं। बहुत आराम से जिंदगी कट रही महाराज। भगवान ने देता है उसमें संतोष मानता हूं,
मैंने देखा था, खपरे का मकान था, आंगन लिपा पुता हुआ था, और इतने कम से कम सुविधाएं, और उन कम से कम सुविधाओं में भी वह क्या मान रहा है, क्या मजे में। तुलना बताइए मेरा, पूर्व का भारतीय मनुष्य कैसा होता था और वर्तमान के अंग्रेजों के नकल करने वाला वो भारतीय मनुष्य आज 50-100 सालों में कैसा हो गया। वो न्यूनतम में भी परम आत्मसंतोष धारण करने वाला होता था। आज अधिक से अधिक तम हो जाए तब भी संतोष होता नहीं। क्या भरा आपने माता पिता ने बच्चों में? असंतोष भरा है। असंतोष है ना, संतोष कर लोगे तो विकास कैसे होगा? देखो, संतोष कर लोगे तो विकास कैसे होगा? तो क्या भरा? असंतोष भरा। वो असंतोष भरा, असंतोष भरने के कारण से इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, ये सारी उत्पन्न हो गई। और अब सूत्रकार कह रहे हैं, तीर्थंकर कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं, इन इच्छाओं की आकांक्षा से परे हो जा। अनाकांक्षी, अनाकांक्षी, अनाकांक्ष। अब अनाकांक्ष होगा तो आगे वापस शब्द आ रहा है, वह अनाकांक्षी, वह पंडित हो जाएगा। पंडित यानी लच्छेदार प्रवचन देने वाला वो पंडित नहीं। पंडित यानी ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, दर्शन गुणों का प्रकाश हो जाता है। तो जिसमें वह पंडित प्रकार का ज्ञानी हो जाता है। यह अनाकांक्षी पंडित अणि है। वो अणि है का अर्थ होता है वह अनासक्त हो जाता है। अनासक्त, दो शब्द आ रहे हैं। इंद्रिय विषयों की यदि पूर्ति होती है, आसक्त होता है, पूर्ति नहीं होती है, तो अब यहां दूसरा विलोम शब्द तो आसक्त और अनासक्त ऐसा होता है, परंतु अनासक्त शब्द भिन्न अर्थ भी देता है। इस कारण से वहां यह कहेंगे कि वह उस इच्छा से परे होता है, तो कहा जाता है वह विरक्त होता है, वह विरक्त होता है। अब आसक्ति और विरक्ति, तो विरक्ति भी हमारे यहां पर जो दीक्षा लेने वाले भाई या बहन होते हैं उनको विरक्तात्मा कहते हैं। तो फिर मैं कहता हूं भाई, विमोहित हो जाता है, विपर्यास बुद्धि हो जाती है, उसे कहा वह आसक्त होना और विमोहित हो जाना। अब यहां दो शब्द और 5 इंद्रियों में से यदि मनोज्ञ मिले तो रति भाव आता है, और भोगूं, अच्छा भोगूं, अच्छा लग रहा है। यदि वो अमनोज्ञ मिले तो भाता नहीं है, उसके लिए दो शब्द आए, रति और अरति। तो पांचों इंद्रियों की पूर्ति में भी मनोज्ञ लगे तब रति भाव आता है, अमनोज्ञ मिले तो अरति भाव आता है। और वही 5 इंद्रियों के संदर्भ में गिनना, और वही फिर पाप में 16 पाप है, रति अरति एक नाम दिया, रति अरति पाप। इसका अर्थ है कि यदि 5 इंद्रियों में किसी इंद्रिय विषय का भोग यदि वह मनोज्ञ मिलता है तो रति भाव, अमनोज्ञ मिलता है तो अरति भाव होता है। रति और अरति दोनों दो छोर है, इन दोनों से हट करके और मध्य में स्थिर हो जा। जिस समय घड़ी का पेंडुलम घूमता है, वह उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर आता है, बीच में रुकता नहीं, रुकता ही नहीं है। इसका अर्थ है कि निरंतर ये इच्छाएं इस प्रकार से एक छोर से दूसरे छोर की, दूसरे छोर से पहले छोर की, एक अति से दूसरी अति में और दूसरी अति से पहली अति में आता जाता है। और इस कारण से कहा कि अतिवादी व्यक्ति, अतिवादी है ना, भोग की अति है, भोग साधनों की अति है, अति है ना, इतना कर लिया। और एक नीति शास्त्र का नियम है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जित है। अति इच्छाओं की अति है, विराम लगाओ। विराम लगाओ तो शब्द क्या बनेगा? अनाकांक्षी।
आकांक्षा से रहित। और जो आकांक्षा से रहित होगा वो कब होगा कि केवल प्रकृत वाणी को श्रवण करता है और श्रवण करके अनुभव में आता है कि इच्छाओं की तो कभी पूर्ति होती नहीं है, तो फिर वो इच्छाओं पर अंकुश लगाता है, वो इच्छाओं का निग्रह करता है। और इच्छाओं पर अंकुश लगाना, इच्छाओं का निग्रह करना, उसको फिर ज्ञानियों का वह तप, वह क्या है? तप है। इच्छाओं का निग्रह ही तप है। और इस प्रकार से इच्छाओं का जब निग्रह करता है तो वह ज्ञान के बल पर होता है, दर्शन के बल पर होता है, सम्यक के बल पर होता है। और इस कारण से कहा कि वह इस प्रकार का पंडित होकर के, ऐसा ज्ञानी होकर के, और फिर अनासक्त हो जाता है। न आसक्ति न वितृष्णा, न आसक्ति न वितृष्णा, दोनों दो अतियां हैं। आसक्ति एक अति है और उसका विलोप वितृष्णा, घृणा, तिरस्कार, ये दूसरी अति है, जिसमें वो दोनों से पूर्णतः परे होकर के और मध्य में स्थिर हो जाता है। वो महावीर की मध्य में स्थिर हो जाना, ये ध्यान साधना है। दोनों अतियों से परे होकर के और स्थिर हो जाए, जैसे पेंडुलम उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, बीच में रुकता ही नहीं है। वह जिस समय बीच में रुक जाए, महावीर कहते हैं देख, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं मत देख। देख भी कहा, फिर कहा मत देख। देखता भी रह। देखना इस इंद्रिय का, चक्षुंद्रिय का कार्य है। चक्षुंद्रिय देखने का काम तो करेगी, देख पर मत देख। देख पर मत देख, बड़ा विचित्र है। वह काम वासना का, वह काम वासना की पुतले का नव वार्ड में आया है, दृष्टा और ध्याता ना हो जाए। दृष्टा का अर्थ होता है उसको देखने वाला। तो देखा, एक झलक देखा, एक पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, एक पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। तो एक दूसरे की आंख देखा तो कितनी देर से आंख आंख मिलेगी? एक क्षण। वह उधर आगे बढ़ गई, वो दूसरा उधर आगे बढ़ गया, फिर आगे दिया। ध्याता ना हो। अब ध्याता का क्या अर्थ है, दृष्टा का क्या अर्थ? दृष्टा यानी देखने वाला, ध्याता यानी ध्यान करने वाला। अब ध्यान कैसे? ध्यान में व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूं कि एक चित्र खींचा, सुंदरी का चित्र खींच करके और रख लिया, और जिस समय चाहे जेब में से चित्र निकाला और देख लिया। और ये चित्र कहां खींचा? अरे आंखों से चित्र खींचा, आंखों से चित्र खींच करके मस्तिष्क में भर कर रख लिया। जिस समय वह निद्रा में जाता है, और अब निद्रा में जो बाहर में जितने अंकुश लगाने वाले कि माता पिता अंकुश लगाने वाले, फिर यदि सड़क पर इस प्रकार से करे तो हो सकता है कि जिसके प्रति करे वही चप्पल मारे, हो सकता है आसपास के जो मनुष्य हैं वो मारने दौड़े, हो सकता है पुलिस आकर के पकड़े, हो सकता है कि न्यायालय दंड दे। ये सारी संभावनाएं हो सकती है, परंतु जिस समय निद्रा में वापस उसका ध्याता हो रहा है, अब बताओ उसमें कौन अंकुश लगाने वाला है? निद्रा में क्या कर रहा है वो, कि जो जागृत अवस्था में वह एक झलक देख करके आगे कुछ कर नहीं पाया, अब वो निद्रा में जो करना चाहता था उस समय वह कर नहीं सका था, तो अब वो निद्रा में पूरी कर रहा है। क्या हो रहा है बताओ? कर्म का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले निद्रा में तो मेरा वश चलता ही नहीं, मैं क्या करूं? ऐसा भी बोलने वाले मिलते मुझे कि निद्रा में तो मेरा वश ही नहीं चलता है, निद्रा में मेरा वश नहीं चलता है। बताओ वो निद्रा में जो भाव हुआ है वो किसको हुआ है? स्वयं को हुआ है, स्वयं को हुआ है। और जो जो स्वप्न आते हैं, हमारे आगमों में वर्णन है, अर्ध जागृत अवस्था में आते हैं। स्वप्न कब आते हैं?
आधी नींद और आधी जागृति, उस समय स्वप्न आते हैं। इसका अर्थ है कि यदि पूर्ण नींद हो तो उसमें स्वप्न नहीं आएगा, और पूर्ण नींद यदि 2.5 घंटे की हो जाए जिसमें कोई स्वप्न न हो तो कहा जाता है कि 24 घंटे दिन रात में 2.5 घंटे की वो योग निद्रा वो पर्याप्त होती। और ऐसे उदाहरण हैं तीर्थंकर महावीर का गिनो। आज के यदि मनोवैज्ञानिकों को, शरीर वैज्ञानिकों को कहें कि हमारे ऐसे महामुनि महावीर 12.5 वर्ष तक सोए ही नहीं, नींद ली ही नहीं, वो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन यदि निद्रा न ले पागल हो जाएगा। क्या कहेंगे मनोवैज्ञानिक, शरीर वैज्ञानिक क्या कहेंगे? पागल हो जाएगा। वो महामुनि महावीर का क्या हुआ? कहते हैं एक दिन उन्होंने मात्र एक अंतर्मुहूर्त शयन किया था, निद्रा ली थी, और उसमें भी उन्होंने 10 प्रकार के स्वप्न देखे थे। वो स्वप्न जिस समय बाहर में प्रकट हुए तो फिर स्वप्न के पाठकों ने, स्वप्न के विशेषज्ञों ने उसके अति विशिष्ट अर्थ निकाले। इसका अर्थ है कि उस समय भी उनको जो स्वप्न आया उसके इतने अति विशिष्ट अर्थ थे। क्यों? क्योंकि निरंतर जो जागृत रहता है, निरंतर जागृत रहता है, आत्मा की जागृति के कारण से फिर उसको यदि कुछ समय के लिए निद्रा में यदि कोई भाव भी आया है तो वह भी किस प्रकार का होगा? इतना उत्कृष्ट होगा। और इस अपेक्षा से कहा यह अनाकांक्षी पंडिते अणि है, अनासक्त होकर के, अब अनासक्त होकर के करे क्या? यह अनाकांक्षी पंडिते अणिये एगमपाणम सपे हाय, एगमपाणम संधि विच्छेद करो, एगमपाणम एक शब्द है, संधि विच्छेद करना है। एगमपाणम एकमात्र आत्मा, एकमात्र, संधि विच्छेद किया तो निकला एकमात्र आत्मा को ही, और अब आया सपे हाय, एकमात्र आत्मा को ही देखता हुआ, एकमात्र आत्मा को देखता हुआ। अभी दृष्टा होता है ना, दृष्टा और ज्ञाता, एकमात्र आत्मा को देखता हुआ, एगमपाणम सप्य है, ढूंढे शरीरम कसय पाणम जरय पाणम। यदि एकमात्र आत्मा को देखता है तो पहले सूत्र आ चुका है, जिस समय एकमात्र अपने आप को, आत्मा को देखता है उस समय अपने आप को जानता है, जिस समय अपने आप को देखता जानता है, जिस समय अपने आप को जानता देखता है उस समय वो अपने आप में रमण करता है। ये एक है तो दूसरा भी है, तीसरा भी है, तीनों गुण एक साथ आते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तीनों में एकता है। ये अलग अलग मत मानना। मोक्ष का मार्ग भी एक है, यह आत्मा का शुद्धता का मार्ग भी एक ही है, जिसमें वह एगमपाणम सप्या है, जैसे वह अपने आप को ही जान रहा है, अपने आप को ही देख रहा है, अपने आप में रम रहा है। बाहर में क्या आएगा? बाहर आएगा सप्या है ढूंढे शरीरम। तो अब यहां शब्द है शरीरम, कि वह इस प्रकार से शरीर को धुन डालता है। ये धुन धुन धुन, आपको तो अनुभव है नहीं कि धुन धुन किससे होता था। आपकी तो धुन अलग प्रकार की। एक धुन ऐसी भी होती थी, पिंजारा जिस समय रुई पींचता था, अब पुराने लोगों का अनुभव हो तो हो, पिंजारा है ना रुई पींजने वाला, वो धनगरा, वो जिस समय एक धनगरा नाम का एक उसके साथ साधन होता है, उसमें एक तार लगा रहता है, कड़ा, इतना कड़ा भी नहीं, और फिर वह अंगूठे से उसको झंझनाता था, और झंझनाते वो रुई में रखता था, तो रुई धुन 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 करके रुई का रुआ रुआ खुल जाता, उसको कहते हैं धुनना। तो जैसे वो उस रुई का रुआ रुआ खुल जाता है, उसी प्रकार से इस आत्मा का रुआ रुआ, आत्मा का रुआ कौन सा? कि एक एक प्रदेश, वो आत्मा के उन असंख्यात प्रदेशों में जो विकारी तत्व हैं वे धुनना प्रारंभ होते हैं, धुनन हो रहा है उनमें। धुनन धुनन कैसे हो रहा है? तो विकारी तत्व जिस समय मैं निर्विकार स्वभाव में मग्न होता हूं,
तो बाह्य में विकारी तत्व जड़ते जा रहे। विकारी तत्व को झाड़ नहीं रहा हूं मैंने मात्र क्या किया कि निर्विकार स्वभाव में स्थिर हो गया। जब निर्विकार स्वभाव में स्थिर हो गया तो फिर आत्मा के साथ जो एक में होकर के कर्म उड़ना के बुद्धगुण से बने हुए ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म ये झड़ना प्रारंभ हो। उसको कहा एगम पाणम सप्याय धुणे शरीरम। अब यहां तो है कि वह शरीर को धुन डालता है, धुन डालता है, आत्मा को कस लेता है, फिर आत्मा को झूठ डालता है। आत्मा को झूठ डालता है शब्द बड़ा विचित्र है। वो झूठना कैसे कहते हैं? खजूर के खोड़े होते हैं, उसका झाड़ू बुहारा बनाने वाले एक इस प्रकार की छोटी सी चिमड़ी लेते हैं, उस खजूर के उस पत्ते को, लंबा तिकोने वाले पत्ते उसके होते हैं, ऊपर से पकड़ करके और दोनों तरफ से उसको झूठता है। झूठते झूठते उसके तिकोने वे सारे खुल जाते हैं और झाड़ू बनता है, उससे कचरा साफ होता है। उसको कहते हैं धुनना, झूठ डाल। तो झूठ डालने का अर्थ होता है कि जो मैंने कर्म का उपार्जन कर रखा है उनको झूठ डाल। वो झूठना कैसे हुआ कि जिस समय अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानता है, अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखता है, अपने स्वयं के सुख गुण का अनुभव करता है, अपने स्वयं के उपयोग गुण वीर गुण का अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में स्थिर करता है, उस समय कहा जाता है आत्मा के चारों गुण प्रकट होते हैं, चारों अवगुण निकलते हैं, शुद्ध पर्याय का उत्पाद होता है, अशुद्ध पर्याय का व्यय होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गए चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केली प्रणत मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत लुगुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर कर।